अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाएँगे होममेड रसमलाई। रसमलाई बनाना बहुत आसान है, तो हम इसको घर पे ही बनाएँगे ब्रेड के साथ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, तो बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल सारा ज़ैनब को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। जो रसमलाई के अंदर, जो ब्रेड के अंदर हमने लगाना है खोया। तो खोया हम बनाएंगे सूजी के साथ। तो सबसे पहले मैंने ये एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 1 चम्मच भरकर डाल्डा घी का ऐड किया है। घी मेल्ट होगा तो इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच भर के सूजी के। सूजी की हम हल्की सी भुनाई करेंगे, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे 2 से 3 मिनट सूजी की भुनाई करेंगे तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क 4 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं और उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 कप भरकर हम इसमें दूध का ऐड कर देंगे। तो ये देखना ज़बरदस्त सा हमारा होममेड जो खोया है वो तैयार हो जाएगा। इसमें 3 चम्मच भरकर मैंने चीनी के ऐड किए हैं इसको मीठा करने के लिए। चीनी को हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। जैसे ये मिक्स होगी तो ये देखें हल्का सा ये सॉफ्ट सा जो हमारा खोया है तैयार हो जाएगा। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसको हम साइड पे करेंगे और फिर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। मैंने 1 लीटर दूध ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। 5 से 10 मिनट इसको पकाएंगे तो दूध हमारा हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं हमारे दूध को उबलते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी। चीनी मैंने आधा कप इसमें ऐड किया है और अब इसको फिर हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए। चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगी। ये देखिए दूध का कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसको और थिक करने के लिए थोड़ा सा हमने दूध बचाया था, इसमें हम 2 चम्मच भरकर वनीला कस्टर्ड ऐड करेंगे। आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कलर नहीं देना तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर के भी 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। 1 लीटर दूध में 2 चम्मच ही हम ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दूध में ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह पकाना स्टार्ट करेंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद हमने कस्टर्ड को थिक नहीं करना, हमने इसको बस दूध को हमने थोड़ा सा थिक करना है, गाढ़ा करना है। तो इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे। अच्छी तरह कस्टर्ड पक जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे मैंने 2 से 3 सब्ज़ इलायची ऐड की है। आपने पहले करने, मैं भूल गई थी इसलिए मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। जब दूध उबल रहा हो तो आपने इसमें इलायची ऐड कर देनी है या इसका इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और हमारा जो दूध है अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है, कस्टर्ड पक चुका है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और इसको एक कटर लेंगे। कटर की मदद से, अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप किसी गिलास से या फिर किसी भी चीज़ से, किसी चीज़ के ढक्कन से, डब्बे के छोटे से, उससे भी आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखें गोल गोल से हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। एक ब्रेड में से 2 पीस निकलेंगे। सेम इसी तरह हमने इसको काट लेना है। ये सारे हम इसी तरह इसको काट लेंगे। और जो ये देखें सारे मैंने काट लिए हैं। तो जो हमारे जो ब्रेड के ये कॉर्नर बचे हैं इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके ब्रेड क्रम्ब्स बना लेंगे, ये कबाब वगैरह में हमारे इस्तेमाल हो जाएंगे। अब हमने जो खोया तैयार करके रखा था सूजी का, वो भी ठंडा हो गया है। तो एक ब्रेड उठाएंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे अच्छी तरह। एक ब्रेड के ऊपर हम अच्छी तरह लगा लेंगे और दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रख कर इसको प्रेस करेंगे तो ये आपस में अच्छी तरह चिपक जाएगा। ये देखें, ये ज़बरदस्त सी जब हम दूध में इसको डालेंगे तो ये फूल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो रसमलाई है घर में होममेड तैयार हो जाएगी। ये देखें, इसको साइडों से अच्छी तरह हम प्रेस कर लेंगे तो ये आपस में दोनों ब्रेड चिपक जाएंगे। सेम इसी तरह सारे ब्रेड हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको सब में जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की थी वो लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम थोड़ी सी गहरी डिश लेंगे या कोई प्लेट लेंगे, इसमें ये रख लेंगे और जो मैंने तैयार करके रखा था दूध कस्टर्ड वाला, इसके ऊपर हम
डाल देंगे। दूध भी हमारा ठंडा हो चुका है, ये देखें। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कर कर हम पूरे इसके ऊपर हम डाल देंगे। प्लेट या ट्रे आपने थोड़ी सी ज़्यादा गहरी नहीं लेनी, नहीं तो हमारी जो रसमलाई है ना अंदर डिप हो जाएगी तो वो नज़र नहीं आएगी। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे, मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए बादाम। आप काजू पिस्ता कुछ भी अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मैंने ये बारीक बारीक चॉप कर लिए बादाम सारी रसमलाई के ऊपर हम ये लगा देंगे। तो ये ज़बरदस्त सी रसमलाई हमारी झटपट में तैयार हो गई है, होममेड। अब घर में इसको बनाकर बच्चों को दें, अफ्तारी में बनाएं, आपके घर मेहमान आएँ आप इसको बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप इसको ईद पे भी बना सकते हैं, आपके घर दावत होगी, मेहमान आएंगे तो आपकी दावत को ये चार चांद लगा देगी। तो बहुत ही टेस्टफुल बनती है, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। तो अब मैं इसको आपको खाकर भी दिखाती हूँ, ये कितनी अंदर से सॉफ्ट है और ऐसे मक्खन मलाई की तरह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। खोया अगर आप नहीं आपके पास है तो आप खोया ऐसे सूजी के साथ जैसे मैंने बनाया है आप इसको बनाकर, मेरे बच्चों ने इसको बहुत एंजॉय किया, आप भी बनाकर इसको एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर करें, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। हम मिलेंगे किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।